हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको वैद्युत सेल बताएंगे। ठीक है, काफ़ी इजी डेफिनेशन है, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए, अब सबसे पहले वैद्युत सेल समझ लीजिए। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। सिंपल परिभाषा ये है। और सबसे पहले स्टूडेंट परिभाषा लिख देते हैं। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ये स्टूडेंट्स आप लोग परिभाषा ध्यान रखोगे। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए एक मान लीजिए हम वैद्युत सेल बना देते हैं। ठीक, उसकी कार्यविधि कैसे है वो आपको समझा देते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये हम एक वैद्युत सेल बना लेते हैं, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकोगे। अब इसमें कंडीशंस को ध्यान रखना। यदि होता क्या है, तो इसमें ये होता है। अब इसमें सबसे पहले डेफिनेशन हो गई, और इसमें ध्यान रखना, इसमें भिन्न भिन्न धातुओं की दो प्लेटें होती हैं, या कह सकते हैं दो छड़ें होती हैं। ठीक है, जिनको यानी इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं या प्लेटें बोला जा सकता है। और ये एक द्रव में डूबी रहती हैं, और उस द्रव का यह गुण होता है कि प्लेटों को उनमें डुबोने पर एक प्लेट क्या होती है, धनावेशित हो जाती है, तथा एक प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। यही हमको ध्यान रखना है। ठीक है, परिभाषा के अकॉर्डिंग अभी हम लिखेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स मान लीजिए, अब यहाँ पर ये मान लीजिए वैद्युत अपघट्य भरा है, ये द्रव है। ठीक, इसको वैद्युत अपघट्य कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये है वैद्युत अपघट्य। अभी उधर हम लिखेंगे थ्योरी में, आप लोग ध्यान रखोगे, काफी इजी है, आप लोग समझ सकते हो। अब इसमें क्या होता है, ये भिन्न भिन्न धातुओं की दो छड़ें डुबो दी जाती हैं। ठीक है, ये क्या भरा हुआ है, ये द्रव भरा हुआ है, जिसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अब इसमें प्रोसेस क्या है, यही आपको समझना है। अब ऐसे मान लीजिए ये छड़ें डुबो दी जाती हैं, इनमें इस तरह से बना सकते हो आप लोग। इसको बढ़ा लीजिए, यहां पर ऐसे बना दिया, ये छड़ें इसमें डूबी हुई हैं। ठीक, अब इनमें एक क्षण क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, एक क्षण ऋणावेशित हो जाएगी। ये आप लोगों को स्टूडेंट ध्यान रखना है। तो हम किसी क्षण को हम धनावेशित लिख सकते हैं, किसी को ऋणावेशित यहाँ पर लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ये तो हो गया, ये थ्योरी हो गई। अब यहाँ पर यदि यहाँ पर हमने लिख लिया धनात्मक, ये मान लीजिए ये ऋणात्मक क्षण हो गई। अब इनको जो बोला जाता है, ये क्या कहते हैं, इनको बोला जाता है, इनको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, या प्लेटें बोला जा सकता है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, इसको भी इलेक्ट्रोड बोला जा सकता है। अब इनके बीच यदि तार को जोड़ दिया जाए, मान लीजिए ये वायर जोड़ दिया जाए, तो इसमें क्या होगा, आवेश का प्रवाह मतलब वैद्युत धारा कंटिन्यू बहती रहेगी। मतलब रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलती रहेगी। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक यदि बल्ब लगा दिया जाए,
ठीक है, इस कार्यविधि बता रहे हैं ना, तो यहाँ पर मान लीजिए ये बल्ब लगा दें एक, तो यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ पर सपोज दैट ऐसे लगा हुआ है बल्ब, मान लीजिए कार्यविधि के अंतर्गत आपको समझा रहे हैं, वायर के बीच में यदि बल्ब लगा दिया जाए यहाँ पर सपोज दैट, जैसे मान लिया लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, ये रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहेगी, मतलब आवेश प्रवाह जो होगा वो लगातार होता रहेगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल परिभाषा है। तो इसमें इसी की थ्योरी आपको समझाने के लिए बनाया था। तो यहाँ पर हम कुछ थ्योरी लिख देते हैं, थोड़ा और ध्यान रखिए। किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। इसमें दो भिन्न भिन्न धातुओं की छड़ें होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड अथवा प्लेटें कहते हैं। ठीक है, ये प्लेटें एक द्रव में डूबी रहती हैं, जिसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इस द्रव का यह गुण होता है कि प्लेटों को इसमें डुबोने पर एक प्लेट धनावेशित एवं दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे, बस इतनी थ्योरी लिख सकते हैं। और इसमें जैसा कि हमने फिगर में दिखाया हुआ है, ये देखो मान लीजिए सेल दिखाया गया है, इसमें ये इलेक्ट्रोड है, ये जो दिखाई ना हमने धातु की, दो भिन्न भिन्न धातुओं की क्या है, दो प्लेटें हैं, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको इलेक्ट्रोड कहते हैं अथवा प्लेटें कह सकते हैं। जब इनको एक द्रव में डुबोया जाता है, जिसको वैद्युत अपघट्य कहते हैं, तो ये छड़ें, इसमें एक क्षण क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है तथा दूसरी क्षण ऋणावेशित हो जाती है। यदि इसमें तार लगाकर, यानी कार्यविधि को हमने समझाया है, तार लगा दिया जाए, उसमें बल्ब मान लीजिए लगा दिया जाए, यहाँ पर मतलब लोड डाला जाता है। ठीक है, तो ये हमने बना दिया बल्ब आपको समझाने के लिए इस टाइप से। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आवेश का प्रवाह, यानी कह सकते हैं जो आवेश है वो निरंतर, यानी उसमें आवेशित होता रहेगा, अर्थात उसमें वैद्युत धारा बहती रहेगी, यानी रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलती रहेगी। इस प्रकार से कह सकते हैं यही इसकी कार्यविधि हो गई। फिर से देख लीजिएगा, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। और इसमें होता क्या है, इसमें भिन्न भिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं, जिनको इलेक्ट्रोड बोला जाता है, तथा ये जिस द्रव में डूबी रहती हैं, ठीक है, उसको वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ये ध्यान रखना, इसमें एक क्षण ऋणावेशित हो जाती है, एक धनावेशित हो जाती है, जैसा कि हमने कहा है। यदि स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।